बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मेरी प्यारी तमाम जन्नत की शहज़ादियाँ, हूरें और मलकाएँ। उम्मीद करती हूँ तमाम बहनें, तमाम शहज़ादियाँ, तमाम बेटियाँ ठीक ठाक होंगी। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाए। इन्हीं प्यारी प्यारी दुआओं के साथ, इन्हीं प्यारी प्यारी बातों के साथ आज की वीडियो का मैं आगाज़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी अपनी बहनों से, अपनी प्यारी प्यारी शहज़ादियों से कि कौन कौन है जो जन्नत की शहज़ादी बनना चाहती है, किसकी ख्वाहिश है और कौन कौन वो है जो इसके लिए कोशिश कर रही है। क्योंकि मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया है, जिसका मकसद आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि क्यों बनाया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सब ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि कौन कौन जन्नत की शहज़ादी बनना चाहती है। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम बहनें, मेरी तमाम प्यारी शहज़ादियाँ जन्नत की शहज़ादियाँ भी बनना चाहती होंगी। मैं अपना तारुफ़ करवाती चलती हूँ। मैं एक ऐसी लड़की थी जो कि जाहिलियत में डूबी हुई थी, कह सकते हैं, बिल्कुल दुरुस्त है, जो सिर्फ़ यही समझती थी कि नमाज रोज़ा करना बस यही इबादत है, यानी कि इबादत को सिर्फ़ और सिर्फ जाए नमाज तक महदूद करने वाली, जैसा कि आजकल समझा जाता है। जैसे ही जाए नमाज से उठे वही काम शुरू, मोबाइल पकड़ लिया, टीवी ऑन कर लिया, ड्रामेज़ देख लिए, मूवीज़ देख ली और ये सारा कुछ, म्यूज़िक सुन लिया, सॉन्ग सुन लिए। बस मैं बड़ी नेक परवीन हूँ, मैं तो किसी के झांसे में आ ही नहीं सकती, मुझे तो कोई ट्रैप कर ही नहीं सकता। बस ऐसे जो अपने आप पर एक पुख्ता यकीन होता है ना, रखना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो फिर तब हम ज़्यादा डूबते हैं। कहते हैं ना कि ज़्यादा समझदार होना भी इंसान के लिए नुकसानदेह होता है, ज़्यादा मुज़र हो सकता है। तो इसलिए अपने आप को बचाना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि आपको अगला बंदा आपके एक गरूर में आप रहें और आपको ट्रैप कर लिया जाए। तकब्बुर से वैसे भी मना किया गया है। एनीवेज, ये मेरा छोटा सा तारुफ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हदायत दी और मुझे अपने दीन की तरफ बुलाया। तो अब मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, मेरी आरजू है कि मेरी तमाम जितनी भी बहनें, जितने भी मुसलमान भाई हैं, वो सब के सब इंशाअल्लाह दीन की तरफ आएँ। हमारी यूथ हमारी कौम का, हमारे मुल्क का, हमारी मिल्लत का सरमाया है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने क्या खूब कहा था, शेर कोट करना चाहूँगी। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। जी हाँ, तो हम एक एक करके बदलेंगे तभी तो बदल सकेंगे हम ये नहीं कह सकते कि मैं बदली तो क्या होगा, मेरे एक बदलने से क्या हो जाएगा, क्योंकि हम सब ने, हमारा सबका यही अकीदा है कि हमने अल्लाह के सामने तो जवाबदेह होना ही है। और इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि फ़लाने ने मुझे उस रास्ते पर चला दिया था या फ़लाने की वजह से मैं उस पर थी, क्योंकि हर किसी ने अपना हिसाब खुद देना है। तो ऐसा ना हो कि हम दूसरों के गुनाहों का बोझ भी अपने कंधों पर उठाए हुए हों। तो हमें अपनी फ़िक्र करनी है, इस मामले में थोड़ा सा खुदगर्ज़ हो जाना चाहिए। अगर कोई गुनाह की तरफ बुला रहा है तो उधर मत जाएं, बल्कि उसे भी मना करें। अगर वो नहीं रुकता तो उसे एक दफ़ा रोके, नहीं रुकता तो फिर उसको जाने दें, आप मत जाइए उसके साथ, ठीक है? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। रोकना हमारा फ़र्ज़ है। अब अगला बंदा रुकता है या नहीं रुकता, ये उसकी मर्ज़ी है, ये उसकी चॉइस है। तो इस चैनल को बनाने का मकसद, एक तो मुझे खुद मोटिवेशन मिलेगी इससे, क्योंकि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, जब कोई हम नेकी करते हैं, तो फिर वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी हर्डल बन जाती है, उसको समझ लिए एक ढाल बन जाती है गुनाहों के आगे। मुझे ये बात सोचनी पड़ती है कि नहीं, मुझे ये गुनाह नहीं करना, क्योंकि मैं अपने आप को फलाना कहती हूँ। अब मैं नहीं कहती कि मैं जन्नत की शहज़ादी हूँ। हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है, इंसान होता ही खताओं का पुतला है। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी बेटियों, मेरी प्यारी शहज़ादियों जो मुझसे बहुत छोटी हैं, जो मेरी हम एज हैं, क्योंकि हम भी यूथ हैं और हम सब जो हैं वो हमारी कौम का सरमाया है। तो मैं कहना चाहूँगी कि दीन का रास्ता बहुत खूबसूरत है। दीन ऐसा नहीं है जैसा हमें बनाकर दिखाया जाता है, जैसा हमारे सामने पेश किया जाता है। दीन इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। दीन बहुत खूबसूरत है। दीन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं जब चल रही थी ना दूसरे रास्ते पर, मुझे सुकून मयस्सर नहीं था। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे क्राइसिस थे, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी।
और अल्लाह ताला ने मुझे अपने पास कैसे बुलाया आपको पता है? अल्लाह ताला ने मुझे अपने पास बुलाने के लिए बहुत बड़ी आजमाइशों में डाला, बहुत टेस्ट एंड ट्रायल्स लिए। सिर्फ मुझसे नहीं, मेरी फैमिली के साथ कुछ मसाइल हुए और कुछ मैं अकेली जंग भी लड़ती रही, कुछ अपने नफ्स के साथ, कुछ अपने साथ। जंग लड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। तो इन्हीं सब इम्तिहानात से गुजर कर, इन सब आजमाइशों से गुजर कर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अल्लाह के दीन के लिए काम करना चाहती हूँ। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह के दीन के लिए काम करूँ और अल्लाह मुझे अपने दीन के लिए चुने, क्योंकि अल्लाह जो है, उसका जो दीन है, जो इस्लाम है, कि उसका तो जलवा होकर ही रहना है। हम जो है उसमें कितना पार्टिसिपेट करते हैं, ये हमारा रोल है, ये हमारा हिस्सा है। अगर हम इसमें शामिल होंगे तो ठीक है, अगर नहीं होंगे तो कोई और हो जाएगा। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है। मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी बेटियों, मेरे प्यारे भाइयों, सबको मेरा यही पैगाम है कि ज़रूर कोशिश करें। देखिए, गुनाह हर किसी से हो जाते हैं, तौबा करें। तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला है। देखिए, मैं कभी कभी सोचती थी कि मैं तो इतनी गुनाहगार हूँ, मैंने तो बहुत सारे गुनाह किए हैं, बहुत सारे गाने सुने हैं, बहुत सारी फिल्में देखी हैं, बहुत कुछ किया है, अपनी लाइफ में बेपर्दगी की है, मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ती और मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ। शैतान के वसवसे होते हैं। जब मैंने दौरा कुरान ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि ये सारे शैतान के वसवसे होते हैं। हमारी उस्तादा ने हमें बताया कि शैतान हमें कहता है कि नहीं यार, अब तो तुम इतनी गुनाहगार हो, तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी, तुम अब बस करो, तुम अब गुनाहों में भी पड़ी रहो, तुम तौबा मत करो। तो ऐसा नहीं है। गुनाह छोड़ें, अपना काम करें, अपनी नेकी की तरफ चलें और अपनी ज़िंदगी में अपने आप को मसरूफ़ रखने की कोशिश करें। देखिए, जितना आप मसरूफ़ रहेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है। जितना आप मसरूफ़ होंगे उतने ही आप गलत कामों से बचेंगे। ये एक इंग्लिश कोटेशन भी है, एन एम्प्टी माइंड इज़ द हाउस ऑफ इवल। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये चैनल बनाने का मेरा यही मकसद है कि मुझे भी इंस्पायरेशन मिले और मेरी तमाम बहनों को भी इंस्पायरेशन मिले। मैं यहाँ पर इंशाल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में आप सबके साथ कुछ चीज़ें शेयर किया करूँगी, कुछ जन्नत के रास्ते शेयर करूँगी कि हम जन्नत में किस तरह से जा सकते हैं, जन्नत को हासिल करने के लिए क्या क्या चाहिए और क्या क्या करना चाहिए हमें, और जन्नत हासिल करने के बाद हमें क्या क्या आसाइशें मिलेंगी और ये दुनिया की हकीकत क्या है। इंशाल्लाह इन सब टॉपिक्स पे बातें होंगी। लेकिन आपको इस चैनल का मेन मकसद बताती चलूँ कि मैं चाहती हूँ कि हम जन्नत की तमाम शहजादियाँ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो जाए। देखिए, ये हमने तयन करना है और हमने कोशिश करके ये दिखाना है, अपने अमल से दिखाना है, अपने अमल से साबित करना है कि अल्लाह हम तेरे लिए खालिस हैं। हम खालिस तेरे लिए वो सारे काम छोड़ रहे हैं जो तूने हमारे लिए हराम किए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। अब तो हमारी कोशिश कबूल फरमा और हमें जन्नत अता फरमा, हमसे राज़ी हो जा, हमें अपना चेहरा अता फरमा। चेहरा अता फरमाने से मुराद ये होता है कि क़यामत के रोज़ हमें अपना दीदार नसीब फरमाना। जन्नत में हम तेरी बैठक में बैठे हों, सुभान अल्लाह, वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, वहाँ पर तमाम सहाबा, शुहदा, सालिहीन, तमाम लोग नेक, और वहाँ पर हम भी हों एक कोने में, तो क्या खूबसूरत बात हो जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह की महफिल हो, अल्लाह ताला उसमें मौजूद हो, नबी मौजूद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसमें मौजूद हों तो कितना खूबसूरत लगे। और मज़े की बात, वहाँ पर कोई टेंशन नहीं होगी, कोई फिक्र नहीं होगी। जन्नत की सारे आसाइशों का इंशाल्लाह मैं तज़किरा ज़रूर करूँगी वीडियोज़ में नेक्स्ट। लेकिन ये सिर्फ इंट्रो वीडियो है, इसको इतना लंबा नहीं करना चाह रही। अब आप लोगों का ये चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, क्योंकि हम सब जन्नत की शहजादियाँ हैं और मेरी ख्वाहिश है कि ये जो मैंने चैनल का नाम जन्नत की शहजादी रखा है, यहाँ पर हर जन्नत की शहजादी लाजमी आए और मुझे सपोर्ट करे, इस चैनल को सपोर्ट करे। और इस चैनल को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा जो एम है वो बहुत बड़ा है। मेरा एम ये है कि मेरी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचे। मेरा एम ये है कि मेरी हर बहन, हर वो लड़की जो अपनी जगह पे कोशिश कर रही है, हर वो खातून जो अपनी जगह पे अपने साथ, अपने ख़ानदान के साथ जंग लड़ रही है, वो मेरी आवाज़ सुने, उसको मोटिवेशन मिले, वो इस जन्नत की शहजादी का हिस्सा बने और एक जन्नत की शहजादी बन जाए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह जो मैं बात करूँगी वो मैं नहीं कह रही होंगी, वो कुरान के हवाले से होगी, अहादीस के हवाले से होगी। कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ रियल स्टोरीज आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ मैं आपके साथ तहरीरें शेयर करूँगी
और उम्मीद करती हूँ आप इस चैनल में इंटरेस्टेड होंगे। मुझे नहीं पता मेरी ये वीडियो एक इंसान देखेगा या 2 देखेंगे या कोई भी नहीं देखेगा। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने ये काम जो नीयत रख के शुरू किया है, पहले मेरी नीयत कुछ और थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता, कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात हमारी नीयतें बदल जाती हैं। बाज़ औक़ात हम अच्छी नीयत से कोई काम शुरू करते हैं तो वो जब तक इख्तिताम पज़ीर होता है तो हमारी नीयत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। और बाज़ औक़ात हम अमाल जो कोई काम है वो शुरू करते हैं तो उसमें नीयत अच्छी नहीं होती है, लेकिन जब जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी नीयत खालिस होती जाती है। तो कुछ ऐसा ही है कि जब मैंने चैनल बनाने लगी थी तो मेरा ख्याल कुछ और था, लेकिन अब जब मैं ये चैनल बना चुकी हूँ तो यकीन जानिए मेरी बहन लगती हैं आप, मेरी बहनें हैं आप सब, बिल्कुल मेरी नीयत बदल चुकी है। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी और कामरानी ज़रूर नसीब करेंगे और क़यामत के रोज़ हम सब बहनें, हम सब शहज़ादियाँ एक जगह इकट्ठी होंगी और कहेंगी कि हम वही हैं जो दुनिया में एक दूसरे के साथ मिलकर काविश कर रही थी। अगर कोई मेरी प्यारी शहज़ादी अपनी ज़िंदगी की स्टोरी, अपनी ज़िंदगी की कहानी शेयर करना चाहती हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और इसी नाम से है जन्नत की शहज़ादी 240। अपने चैनल को सपोर्ट करेंगे और जन्नत की शहज़ादी बनने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब की काविशों को, हम सब की कोशिशों को कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।